बड़े भाई को कहते हैं कि परमात्मा आपको दिन दुगनी और रात चौगनी दे, जिस भावना से आप चले आपकी मनोकामना पूरी करे। ए मैया रानी, इस भाई का कभी भी रथ नहीं रुकना चाहिए, इस भाई को सदा कामयाब रखिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आइए हमारे डॉक्टर राजेश, इन पर फिर जितने फूल बरसाओ इतने कम है, क्यों ये हमारे 24 घंटे हमारी बीमारियों को यही देखा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन या गांव में मनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और समस्त बूढ़ाखेड़ा वासियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जन्मदिन के मौके पर आज 33वीं साल में लगने पर इतना भव्य स्वागत और वो सारी तैयारियां की। रक्तदान का शिविर लगाया गया है, हेलमेट बांटे जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है आपके द्वारा। ये एक तरीके से हम मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि भाई आप हेल्थ सर्विसेज के लिए जो आप बाहर जाते हो, आप सफेदों पे विश्वास करो। यहाँ भी अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रखे हैं, खाली हमारे अस्पताल की बात नहीं कर रहा मैं, और भी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है, पर आप कोशिश करो यहीं पे जो है इलाज कराओ अपना। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो है मुफ्त इलाज होता है, उसका एक सिस्टम बना रखा है। हमने नहीं, सबने बना रखा है। तो इन्हें कोई रिप्रेजेंटेटिव से आप बुलवाओ तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकारी की तरह सेवा ले सकते हो। और दूसरा कारण मैं बताता हूँ इसका, जो है ब्लड डोनेशन का करते हैं, ये सिलसिला जो है पिछले 1 साल से स्टार्ट था। अभी तक हम जो है बहुत जो है लोगों को हजारों हेलमेट, ये एक तरीके से पत्रकार साथी ने पूछ लिया था क्या कि खून इतना सस्ता हो गया कि हेलमेट मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये खून के बदले हेलमेट नहीं है, ये सम्मान के बदले हेलमेट है। आपने जो खून दिया, किसी की जान बचेगी, उसको खून की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा चोट लगने का कारण सिर में होता है। जब भी सिर में किसी को चोट लगती है तो सबसे ज्यादा खून की बर्बादी सिर में चोट लगने के कारण। ये हेलमेट का कंसेप्ट इसलिए सोचा था हमने, भाई मैं ये समझता हूँ यदि मैंने 10,000 हेलमेट बांटने का संकल्प लिया है, यदि मैं 10,000 हेलमेट बांट के 50 सिर भी बचा पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरी ये जो पूरा प्रकरण है हेलमेट देने का, ये सक्सेसफुल रहेगा यदि मैं 50 जान भी बचा पाया तो हेलमेट के जरिए। और बाकी सारी चीजें ये हेल्थ का ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हर गांव में जा रहे हैं हम अभी तक, जैसे बूढ़ाखेड़ा का जो है 22वां नंबर है हेल्थ कैंप के नाम पे। ब्लड डोनेशन अलग चीज है, सिलाई सेंटर अलग चीज है। तो हम जितना कोशिश कर रहे हैं टीम बना के ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बच्चों को। अब तक हमारी टीम में 150 के करीब जो है नौजवान सफेदो हल्के से जो है कोई न कोई किसी न किसी रोजगार से जुड़ गए हैं। और आगे भी हमने ये जो संकल्प लिया है, सिलाई सेंटर की बात हो, आगे महिलाओं के लिए, कल एक पत्रकार ने पूछ लिया मेरे से कि आप महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो। सबसे ज्यादा भारी बोझ यदि कोई आपको देखना है, ये ग्रुप लोन का चल रहा है। ग्रुप लोन का इतना महंगा इंटरेस्ट, हाँ हम ग्रुप लोन को भर तो सकते नहीं, पर हाँ हम किसी न किसी सरकार में सहयोग के तौर पे काम करके उसको सस्ता और टिकाऊ भी करा सकते हैं, जो नॉर्मल रेट में हो इजीली अपनी EMI दे पाएंगे। तो बाकी तकरीबन महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर है और जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ हॉस्पिटल, उसमें कोई जात पात, हम किसी से ये थोड़ी पूछते हैं कि आप किस जात के हो इसलिए आपका ऑपरेशन सस्ता या महंगा है। हम सबको समान समझते हैं, खून का रंग लाल होता है। हम एक दूसरे में, हम तो लेडीज और जेंट्स में भी फर्क नहीं समझते, दोनों को। अब आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ, यदि 150 एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे थे जिसमें से 100 लड़कियां हैं, तो हमारा तो मेन मकसद ये भी है कि बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे न कैसे वो परिवार का नाम रोशन करे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हो कुमारी शैलजा की जो यात्रा चली हुई थी, उसको शॉर्ट कर दिया है, एक तारीख को ही वो समाप्त कर रहे हैं। क्या जी? जो कुमारी शैलजा की यात्रा चली हुई थी कांग्रेस की, भारत जोड़ो यात्रा, वो जो हरियाणा में चल रही थी, उसको शॉर्ट कर दिया गया, 1 तारीख को वो समाप्त हो रही है। नहीं, मैं ये बताता हूँ, यात्रा के कई कारण है। एक तो लोकसभा के जो चुनाव आगे हैं उसके कारण उसको शॉर्ट कर दिया गया है। यात्रा सफेदों में पहुंचेगी, वो भव्य स्वागत भी होएगा, और खाली यात्रा तक सीमित नहीं है। बहन जी ने तो मेरे को ये बोल रखा है, आप मेरे को मुआना बुलाओ, बूढ़ाखेड़ा बुलाओ, रणदीप सुरजेवाला जी ने बोला 8 बुलाओ, जहां भी प्रोग्राम हम लेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेता सारे, ये भी नहीं है कि हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक टीम की तरह सारे बंदे, हुड्डा साहब भी, शैलजा जी भी, सब हाथ के लिए काम कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं अलग काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब अपने विजन से काम कर रहे हैं, शैलजा जी अपने, सबको अलग अलग ड्यूटियां मिली हुई हैं। पर ये चीजें चुनाव तक रहेंगी। जब एक बार कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, सारी कांग्रेस पार्टी
कंधे से कंधा मिला के इस बार हरियाणा में कांग्रेस में ही होने जा रहा है। प्रार्थना